नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ज्योत मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का ये संदेश हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी न कभी ये महसूस किया है कि उसका समय धीरे धीरे उसके हाथों से निकलता जा रहा है। ये हर उस छात्र के लिए है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन मोबाइल की वजह से पढ़ नहीं पाता। और हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है लेकिन छोटी छोटी आदतें उसे पीछे खींच लेती हैं। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी अदृश्य बीमारी बन चुकी है, और वो है मोबाइल फ़ोन की लत। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल की तरफ जाता है और रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ भी मोबाइल ही होती है। नोटिफिकेशन की आवाज़, सोशल मीडिया की चमक, रील्स और शॉर्ट्स का अंतहीन सिलसिला एक ऐसा जाल बुन देता है जिसमें फंसकर हम अपना कीमती समय खोते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, मोबाइल हमारे हाथ में ज़रूर होता है लेकिन धीरे धीरे हमारा समय मोबाइल के हाथ में चला जाता है। दोस्तों, मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है। मोबाइल एक बहुत शक्तिशाली साधन है। इससे हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं और दुनिया से जुड़ सकते हैं। लेकिन जब यही साधन हमारी आदत बन जाता है और आदत लत में बदल जाती है, तब वही मोबाइल हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। ज़रा सोचिए, अगर आप दिन में सिर्फ 3 घंटे मोबाइल पर बेकार में स्क्रॉल करते हैं तो एक साल में लगभग 1000 घंटे यानी करीब 40 पूरे दिन सिर्फ स्क्रीन पर नष्ट हो जाते हैं। अगर यही समय आप पढ़ाई में लगाते, अपने करियर में लगाते, अपने स्वास्थ्य में लगाते या कोई नई स्किल सीखते तो आपका जीवन कितना बदल सकता था। यही कारण है कि सफल लोग हमेशा अपने समय की रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय ही असली पूंजी है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक छात्र था जिसका नाम था रोहित। रोहित पढ़ाई में बहुत तेज था, स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता था और उसके शिक्षक कहते थे कि ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। लेकिन जब रोहित के पास स्मार्टफोन आया, तब धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। शुरू में वो मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन धीरे धीरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और गेम्स उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। वो सोचता था कि बस 5 मिनट मोबाइल देखेगा, लेकिन 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कम होने लगी, उसका ध्यान भटकने लगा, उसकी नींद खराब होने लगी और परीक्षा में उसके नंबर गिरने लगे। एक दिन उसके पिता ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मोबाइल तुम्हारे सपनों से ज़्यादा ज़रूरी है? ये सवाल उसके दिल में उतर गया और उसी दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी बदल देगा। उसने सोशल मीडिया ऐप्स हटाए, पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में रखना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। कुछ महीनों बाद उसका ध्यान वापस पढ़ाई में लगने लगा और कुछ साल बाद वही रोहित एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी में चयनित हुआ। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या हमारी आदत है। दोस्तों, आज की दुनिया में सोशल मीडिया कंपनियां चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनकी स्क्रीन पर बिताएं। इसीलिए रील्स छोटी बनाई जाती हैं ताकि आप एक के बाद एक देखते जाएं। इसीलिए वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो सामने आ जाता है ताकि आप रुक न सकें। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि आप सिर्फ एक वीडियो देखने जाते हैं और 1 घंटे बाद भी मोबाइल आपके हाथ में ही होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग डोपामीन का आदी हो जाता है और हर नया वीडियो हमें एक छोटा सा इनाम देता है। लेकिन याद रखिए एक बहुत गहरी बात, जो चीज़ आपको तुरंत खुशी देती है वो अक्सर आपके भविष्य को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। इसीलिए सफल लोग हमेशा अनुशासन चुनते हैं। जब नीरज चोपड़ा ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे, तब उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। उन्होंने अपना समय मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपने अभ्यास में लगाया और उसी अनुशासन ने उन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। अगर वे भी दिन भर रील्स देखते रहते तो शायद इतिहास नहीं बनता। इसीलिए ये याद रखिए, सपने बड़े हों तो ध्यान भी बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मोबाइल की लत से बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको अपने समय की कीमत समझनी होगी, क्योंकि पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय खो जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। दूसरा कदम है अनुशासन। अपने मोबाइल के उपयोग के लिए नियम बनाइए, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखना, पढ़ाई या काम के समय मोबाइल दूर रखना और रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर देना। तीसरा कदम है नई आदतें बनाना। जब आप मोबाइल कम करेंगे तो आपके पास समय बचेगा। उस समय को अच्छी आदतों में लगाइए, किताब पढ़िए, व्यायाम कीजिए या कुछ नया सीखिए। धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से मजबूत होने लगेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मोबाइल की स्क्रीन चमकती ज़रूर है, लेकिन असली चमक आपकी मेहनत से आती है।
आपके सपने मोबाइल पर स्क्रॉल करके पूरे नहीं होंगे। आपके सपने मेहनत, अनुशासन और लगातार प्रयास से पूरे होंगे। इसीलिए आज एक फैसला लीजिए कि आप मोबाइल के गुलाम नहीं बनेंगे। आप अपने समय के मालिक बनेंगे और अपने सपनों को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अंत में वही लोग सफल होते हैं जो अपने समय का सम्मान करते हैं। और याद रखिए, मोबाइल आपका समय ले सकता है, लेकिन आपका भविष्य नहीं, जब तक आप खुद उसे मोबाइल के हवाले ना दे दें। दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक ज्योत मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही विचार साझा करते हैं जो आपकी सोच बदल सकते हैं और आपकी ज़िंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।